सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 3 ऐसे शेयर्स डिस्कस करूंगा जिनमें पिछले कुछ सालों में सट्टेबाजी जो है वो लगाई गई और मैं आपको ग्राफ दिखाऊंगा कि कैसे कितने का वो शेयर था और देखें जब सट्टा लगा तो कितने का चला गया। और हम हर शेयर का जो फाइनेंशियल्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको नज़र आए कि एक्चुअली वो जो शेयर था, वो जो कंपनी थी, उसकी परफॉर्मेंस कितनी बुरी थी। इसके बावजूद कैसे वो शेयर ऊपर गया और फिर जितना ऊपर वो गया दोबारा वापस जो है वो नीचे गिर गया, क्योंकि उनमें सट्टा लगा हुआ था। ताकि आपको पता लग जाए, कुछ आपको एक एग्जांपल्स मिलें कि इस तरह के जो शेयर्स हैं आपने उनसे बचना है, क्योंकि इस तरह के जो शेयर्स होते हैं उनमें अमूमन जो है वो सट्टा लगता है। ये मेरे सामने की एग्जांपल है, मेरे सामने इन शेयर्स पे सट्टा लगा और कैसे सट्टा लगने के बाद लोगों ने पैसे उसमें लगाए और फंस गए और फिर उसके बाद जो है वो रोते रहे और कोसते रहते हैं कि मार्केट जो है वो उसमें सिर्फ सट्टा लगता है। हालांकि वो भूल जाते हैं कि खुद जो है वो ऐसे शेयर्स खरीदते हैं। तो सबसे पहला शेयर जो है आपके सामने मैं पेश खिदमत कर रहा हूं वो है मीडिया टाइम्स लिमिटेड। मीडिया टाइम्स लिमिटेड जो शेयर है, अच्छा, जब भी किसी शेयर में सट्टा लगता है तो आपने ये चीज़ नोट की होगी, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक हो जाए, कोई भी सोशल मीडिया का चैनल हो जाए या प्लेटफॉर्म हो जाए, उसमें उस शेयर के हवाले से एक फेक न्यूज़ जो है वो फैलाई जाती हैं कि जी उस शेयर की पता नहीं क्या कोई कोलैबोरेशन हो रही है, फलानी कंपनी जो है वो उसको खरीदने जा रही है, चाइना की कंपनी खरीदने जा रही है और ये शेयर पता नहीं कितने का हो जाना है, इसको खरीद लो। ठीक है, ये एक जनरल सा क्लू है कि जब भी किसी शेयर में सट्टा लगता है तो उसके बारे में एक फेक न्यूज़ जो है वो फैलाई जाती हैं। तो ये जो आपके सामने शेयर आ रहा है MDTL, जिसका जो कि बेसिकली शेयर सिंबल है मीडिया टाइम्स लिमिटेड का। सबसे पहले अगर हम इसके फाइनेंशियल्स देखें तो आपके सामने अर्निंग पर शेयर आ रही है, आपके सामने आप देख रहे होंगे ग्राफ में नजर आ रही है कि 2015 में ये कंपनी लॉस में थी -1.2 पर शेयर पे। 2016 पे भी कंपनी जो है वो लॉस अर्न कर रही थी, -0.83 पर शेयर लॉस था। 2017 में भी से लॉस था, -0.45 पर शेयर। 2018 में भी 1.28 पर शेयर लॉस है, 2019 में भी 1.37 पर शेयर लॉस है। यानी कंपनी मुसलसल कितने सालों से पीछे लॉसेस में है, लॉस है, कमा नहीं रही, प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम नीचे जाते हैं और आप देखते हैं और मजीद चीजें देखें तो इसकी बुक वैल्यू आपको राइट साइड पे एक ग्राफ की शक्ल में नजर आ रही है और नजर आ रहा है कि कंपनी की बुक वैल्यू नेगेटिव है। कंपनी की बुक वैल्यू ही नेगेटिव है। बुक वैल्यू क्या होती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, वो जाके देख लें। ठीक है, अगर हम और आगे जाएं, थोड़े से और हम रेशियोज देखें तो आपके सामने नजर आ रहा है कि डिविडेंड तो कंपनी ने पिछले 4-5 साल में दिया ही नहीं। देना कहां से है, कंपनी कमाएगी तो देगी ना। जब कंपनी कमा ही नहीं रही तो उसने कहां से जो है डिविडेंड देना है। अब अगर हम नीचे आए और सेल्स को देखें तो पर शेयर जो सेल है वो 0.99 रुपीज पर शेयर है। यानी कि कंपनी की सेल जो है वो ना होने के बराबर है। क्या वो कमा रही है, कुछ भी नहीं कर रही। सेल ग्रोथ जो है वो -50% है। तो ये सारे जो रेशियोज मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए जो रेशियोज यूज होती हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उठाई जाती हैं, जिससे कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का पता लगता है, वो ये आपको बता रहे हैं कि कंपनी जो है उसके हालात इंतहाई खराब हैं। अब आप देखें, आपके नीचे प्रॉफिटेबिलिटी की रेशियो आ रही है, नेट प्रॉफिट मार्जिन जो कि -138 है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन -17 है। ठीक है, कैश फ्लो पर शेयर अगर आप देखें तो 0.01 रुपीज पर शेयर है। तो ये सारी चीजें आपको बता क्या रही हैं, वो आपको ये बता रही हैं कि कंपनी जो है उसकी हालत जो है वो बहुत खराब है। अच्छा, ये जितनी भी चीजें आपके सामने आ रही है, कोई मैंने रॉकेट साइंस नहीं लगाई हुई। ये scstrade.com वेबसाइट है, वहां जाएं, वहां से आपको किसी भी शेयर के अगर आपको फाइनेंशियल चाहिए, आप सिंबल में उसका सिंबल एंटर करें, जिस तरह ये MDTL है, तो ये सामने उसकी रेशियोज निकल आ जाती हैं। इसी तरह investing.com वेबसाइट है, वहां से भी निकल आती हैं। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, या जिधर से भी चाहें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अपनी जो वेबसाइट है वहां भी ये अवेलेबल होती हैं। तो एक कंपनी है MDTL,
आपके उसके जो फाइनेंशियल हैं, उसकी जो माली हालत है वो मैंने आपके सामने बयान कर दी। अब आते हैं कि आप देखें कि कैसे उस पर सट्टा लगा पिछले कुछ अरसे में। ये आपके सामने चार्ट जो है वो ओपन हुआ है। आप अभी मैंने आपको बताया कंपनी लॉसेस में है, ठीक है, बुक वैल्यू नेगेटिव है उसकी। अब आप देखें एमडीटीएल में सट्टा कब लगा, 2000, जहां मैं गोलदारा ड्रॉ कर रहा हूं उधर देखें आप, ये देखें, इधर देखें, इधर कंपनी की जो प्राइस थी वो 1.4 रुपए पर शेयर थी। अचानक इसमें अपवर्ड मूवमेंट हुई, ये ऊपर चलता गया, ऐसे देखें आपके सामने, और ये 5 रुपए का हो गया। फिर वहां से नीचे गिरा 3 रुपए पे, और फिर ऊपर गया 6 रुपए का हो गया। ये क्या हुआ, ये अचानक क्यों ऊपर? एक शेयर जो एक कंपनी कमाई नहीं रही, एक कंपनी जो है बुक वैल्यू नेगेटिव है, सेल कोई नहीं हो रही, प्रॉफिटेबिलिटी कोई नहीं है, डिविडेंड कोई नहीं दे रही, इंटरेस्ट जो है वो पे कर रही है, लोन लिया हुआ है, इस सब के बावजूद अचानक वो शेयर ऊपर उठता है और फिर उसके बाद अचानक नीचे गिरता है, फिर अचानक उठता है, और फिर आप आगे देखें, फिर अगर आप आगे जाएं तो ये शेयर फिर दोबारा नीचे गिरता 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 अपनी औकात पे आ गया, और इस वक्त ये 1.4 रुपीज पर शेयर पर ट्रेड हो रहा है। ठीक हो गया। तो ये आपके सामने, आपको मैंने चार्ट से दिखा रहा हूं कैसे इस शेयर पे सट्टा लगा। आप और से देखें, 2017 में आपके सामने है, 2017 में ये 1.4 1.5 रुपए का था, और एक न्यूज फैलाई जाती है कि जी ये शेयर जो है ये इसमें ऐसे होने लगा है, वैसे होने लगा है, और फिर ये ऐसे ऊपर चला जाता है अचानक बिल्कुल वर्टिकल अपवर्ड मूवमेंट जाती है, फिर धड़म से नीचे गिरता है, और फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर धड़म से वापस नीचे गिरकर अपनी औकात पे वापस आ गया। ठीक है, तो ये हो गया पहला शेयर जिसपे जो है वो सट्टेबाजी हुई है। उसके बाद आते हैं हम दूसरे शेयर पर, जिसका नाम है फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज लिमिटेड। अगर हम फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज लिमिटेड की बात करें, फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, इसकी अगर हम बात करें, इसमें भी अगर आप देखें, इसके भी अगर हम फाइनेंशियल्स देखें तो आपको नजर आएगा कि इसकी भी हम अगर अर्निंग देखें तो 2015 में पॉजिटिव अर्निंग दिखाई 0.05 पर शेयर, उसके बाद 2016 में लॉसेज में रहा -2.5 पर शेयर, 2017 में भी ये लॉसेज में है -6.13 पर शेयर। इसी तरह 18 में जाएं, 19 में जाएं, तो ये मुसलसल जो है शेयर एक लॉसेस की फिगर जो है वो शो कर रहा है। इसी तरह अगर हम फर्दर आगे डिटेल में जाएं इसके फाइनेंशियल्स में, तो आप देख सकते हैं किस तरह इसकी बुक वैल्यू जो है वो डिक्लाइन पे है। 15 रुपए पर शेयर थी, उससे गिरते 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 ये इस वक्त 6 रुपए के करीब आ चुका हुआ है। फर्दर अगर हम देखें तो ना ये कंपनी जो है वो डिविडेंड पे कर रही है। डिविडेंड कैसे पे करेगा अगर कंपनी जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही? कंपनी अच्छा परफॉर्म करे तो डिविडेंड पे करती है। इसी तरह अगर आप कैश फ्लो देखें, पर शेयर कितना कैश जनरेट कर रही है, वो 0.01 पर शेयर है, यानी कि ना होने के बराबर है। आपके सामने एग्जांपल है, आपके सामने सारा जो चार्ट है वो ओपन हुआ हुआ है, और आपको नजर आ रहा है कि कंपनी बेसिकली जो है बहुत बुरे हालात में है। लेकिन अगर आप देखें, अगर आप चार्ट पे जाएंगे तो आपके सामने नजर आएगा कैसे इस शेयर को जो है वो ऊपर ले जाया गया, और फिर ऊपर जाकर फिर फौरन जो है वो नीचे गिरा। अब हम आते हैं फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज लिमिटेड के शेयर के चार्ट पे, जो कि investing.com वेबसाइट पर जाकर मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं। यहां अगर आप देखें, ये चार्ट आपके सामने ओपन हुआ हुआ है, आप देख सकते हैं कि जहां मैंने एक गोल दायरा ड्रॉ किया, आप देख सकते हैं ये तकरीबन 2 रुपए से 3 रुपए के दरमियान जो है वो ट्रेड हो रहा था, एंड समहाउ अचानक इसने अपवर्ड की तरफ शूट किया और ये सीधा ऊपर चला गया 8 रुपए, तकरीबन 9 रुपए तक ऊपर चला गया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर दोबारा जो है ये गिरता 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 इस वक्त जो है वो पहुंचा हुआ है तकरीबन 1.14 रुपीज पर शेयर। आप देख सकते हैं कैसे ही जो है जितनी तेजी से ऊपर गया है उतनी तेजी से नीचे गिर गया है। क्यों नीचे गिर गया? क्योंकि ऑब्वियसली इसमें एक स्पेकुलेशन जो है वो क्रिएट की गई थी, इस पे सट्टा लगाया गया था, इसको जानबूझकर जो है अपवर्ड मूवमेंट दिखाई गई, और फिर जब ये ऊपर चला गया, लोगों ने जब बाय कर लिया और धोखा खा लिया, उसके बाद फिर ये शेयर उतनी ही तेजी के साथ नीचे आ गया। क्योंकि कंपनी एक्चुअली जो शेयर की अपवर्ड मूवमेंट है, जो ऊपर की तरफ उसने मूवमेंट दिखाई है, वो और जो कंपनी की पोजीशन है वो मैच नहीं कर रही। कंपनी की हालत बहुत बुरी है, जबकि जो
जो प्राइस है वो अचानक ऊपर जा रही है और बिल्कुल वर्टिकल जो है वो ऊपर गई है और फिर उसी तरह जो है वो नीचे गिरी है। और वही सेम सूरत हाल होती है कि जब इसमें स्पेकुलेशन करनी होती है, सट्टा करना होता है, तो एक न्यूज़ फैलाई जाती है, फेक न्यूज़, और लोग उसकी बेस पे जो है वो खरीदते हैं। जब तक वो खरीदते हैं उस वक्त तक वो शेयर ऊपर चला जा चुका होता है और जिसने सट्टा लगाया होता है वो डंप कर देता है आम लोगों के हाथों में और फिर वो फंस जाते हैं। तो ये होगी दूसरी एग्जाम्पल। अब आते हैं तीसरी एग्जाम्पल पे, और जो तीसरी एग्जाम्पल है वो आपके सामने है फर्स्ट दाऊद इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड की। इस शेयर में तो पिछले कुछ सालों में एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार जो है वो स्पेकुलेशन की गई। और इसके भी अगर हम फाइनेंशियल देखें, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट पे जाकर मैंने इसके फाइनेंशियल जो है वो निकाले हैं। इस वक्त ये शेयर 2.4 रुपये का है, और अगर हम इसके फाइनेंशियल देखें तो आपके सामने पोजीशन है कि 2019 में ईपीएस 0.01 पर शेयर है, 2018 में 0.68 पर शेयर है, 2017 में 1.92 नेगेटिव है, 2016 में 3.37 पर शेयर है। तो ओवरऑल ये कंपनी जो है एक बुरे हालात में जो है वो नजर आ रही है। और अगर आप आगे देखें, ईपीएस ग्रोथ देखें, तो वो भी एक एब्रप्टली है, यानी कि कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है। और अगर ईपीएस पॉजिटिव आ रही है, डजंट मीन कि कंपनी ने बेसिकली एक्चुअली प्रॉफिट अर्न किया है। वो ईपीएस पॉजिटिव आने की वजह की डिटेल में अगर आप जाते हैं फाइनेंशियल में, तो वो कुछ और वजह निकलती है जो कभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर आप डिविडेंड की बात करें तो 2008 में लास्ट टाइम इसने डिविडेंड पे किया था, उसके बाद आज तक इसने डिविडेंड नहीं पे किया। लेकिन इस सब के बावजूद अगर आप इसकी जो हिस्ट्री है शेयर की, वो अगर आप ड्रॉ करें, वो अगर आप देखें, जो मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूं भी, ये चार्ट अब ड्रॉ कर लिया है एफडीआईबीएल का। आप देख सकते हैं कि 2016 में, यहां मैंने जो एक गोल्ड एरा ड्रॉ किया 2016 जून जुलाई में, आप देख सकते हैं कि ये शेयर तकरीबन 1 से 1.5 रुपए का था और फिर अचानक ये ऊपर गया और ये ऊपर कहां तक चला गया, 8 रुपए तक। और फिर जिस तरह ये 8 रुपए तक गया था, उसी तरह ये शेयर जो है नीचे गिरा फौरन, और फौरन फिर दोबारा जो है 1-1.5 रुपए का आ गया। और इसमें मुझे अच्छी तरह याद है कि स्पेकुलेशन हुई थी, एक बार नहीं बार बार की गई। और आप देख सकते हैं दोबारा ये शेयर जब नीचे आया, फिर अचानक ऊपर गया, दोबारा इस पे जो है वो एक स्पेकुलेशन की गई, 5 रुपए तक गया, और फिर ये दोबारा जो है वो ऊपर जाने के बाद दोबारा जो है वो नीचे गिर गया। तो ये आपके सामने तीसरी एग्जांपल है कि कैसे जो है वो स्पेकुलेशन की जाती है, कि एक इंतहाई खराब शेयर जिसकी कोई फाइनेंशियल अगर आप हेल्थ देखें तो जो बहुत बुरी होती है, उसमें न्यूज़ फैलाई जाती है, रूमर्स फैलाए जाते हैं कि इस शेयर की कोई एक खास किस्म की न्यूज़ बताई जाती है जिससे पता नहीं क्या इस शेयर जो है अचानक जो है इसने बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, और लोग उस न्यूज़ की बेस पे उस शेयर को खरीद लेते हैं। हालांकि अगर आपने किसी भी शेयर की न्यूज़ देखनी हो तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है, जहां जितने भी नोटिस होते हैं वो आ रहे होते हैं टू वेरीफाई कि क्या वाकई वो न्यूज़ एग्जिस्ट कर रही है। आपको वो नोटिस देखने चाहिए, क्या ऐसा कोई नोटिस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक है, अगर जस्ट फेसबुक पे आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो एक फेक जो न्यूज़ है वो फैलाई जा रही है, या व्हाट्सएप पे आ रहा है। तो ये 3 एग्जांपल्स आपके सामने शेयर किए हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसे शेयर्स हैं जिन पे स्पेकुलेशन की जाती है, बट अभी के लिए सिर्फ 3 आपके साथ डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपको इन तीनों शेयर्स की अच्छे तरीके से समझ लगी होगी, किस तरह इनमें जो है वो सट्टेबाजी की गई, और आई होप कि आप लोग जो है इसे अवॉइड करेंगे। खुदा हाफिज।